टर्म सुनते हैं नंबर 1, हमें पॉजिटिव वाइब मिलती है एंड हम कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं नंबर 1 बनने की। सो आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1 लोगों के बारे में, दैट मीन्स ऐसे लोग जिनका मूलांक 1 होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। सो हम आज बात कर रहे हैं नंबर 1 मूलांक वाले लोगों के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 1st, 10th, 19th या फिर 28th को हुआ है, दैट मीन्स आपका मूलांक है 1। हम यहाँ पे चीज़ें 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम 1 को देखेंगे, रूलिंग प्लैनेट क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। फिर हम जिन लोगों का मूलांक 1 होता है वो लोग कैसे होते हैं, उनके ट्रेट्स कहते हैं कैसे होते हैं, उनमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, कैरियर किस फील्ड में अच्छा बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उन्हें लाइफ में। देन वी विल सी उनके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें लकी होती हैं एंड वो क्या रेमेडीज़ करें जिससे उनकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो। एंड इन द लास्ट वी विल सी कि कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने एक्चुअली जो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं नंबर 1 की वो सारी रिफ्लेक्ट की है हमें, हम सब उन्हें जानते हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, 1 by 1 हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 दैट मीन्स सन। न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट डिजिट दैट मीन्स नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है एंड सन वी नो फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। एंड सन जितना पावरफुल है दैट मीन्स पूरा सोलर सिस्टम ही उसके इन्फ्लुएंस में है। ऐसे ही नंबर 1 लोग होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एंड सन की तरह ही ये गिवर होते हैं। ये रिटर्न में कुछ उम्मीद नहीं करते, ये जो भी हेल्प कर सकते हैं किसी की हमेशा हेल्प करते हैं, ये इनिशिएटिव लेना जानते हैं। ऐसी कई फील्ड होती हैं जहाँ पे काम की संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटी होती हैं कि वहाँ पे कुछ काम किया जाए, लेकिन लोग आगे आकर कुछ नहीं करते। बट इफ़ नंबर 1 पर्सन इज़ देयर, वो डेफिनेटली वो लेगा लीड और वहाँ पे वो काम करेगा। ये लोग असर्टिव होते हैं, अगर इन्होंने कुछ बोला है कि कोई चीज़ ऐसे करनी है तो उस बात को ये मनवाना भी जानते हैं। ये हमेशा जिस भी फील्ड में जहाँ पे भी होते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले तो इनका एटीट्यूड, इनका ऑरा खुद में ऐसा है कि ये जहाँ पे भी होते हैं लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट इन केस अगर मिस हो जाता है तो ये अपनी तरफ से अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वहाँ पे भी नंबर 1 बन जाते हैं। जब भी हम कहते हैं नंबर 1 दैट मीन्स हम सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जो सन की एक क्वालिटी होती है एडमिनिस्टर होने वाली, हेड होने वाली, वो क्वालिटीज़ भी हम इनके अंदर देखते हैं। ये लोग लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं। ये किसी भी फील्ड में हो ये हमेशा जानते हैं कि यहाँ पे लीड कैसे करना है चीज़ों को। ये अपने आप को एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में रखते हैं। ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये वहाँ पे अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो नंबर 1 वाले लोग जो होते हैं वो बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। एंड ये लोग बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती है दीज पीपल आर नॉट लाइक कि दे जस्ट लॉस्ट देयर माइंड। दीज पीपल आर लाइक कि ये प्रॉब्लम का रीज़न सोचते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, एनालिसिस करते हैं बहुत अच्छे से एंड उसके बाद ये सॉल्यूशन देते हैं। दैट्स वाई ये लोग वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं क्योंकि इनकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। ये हमेशा एक ख़राब माहौल से, एक ख़राब सिचुएशन से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इनका दिमाग हमेशा इस फील्ड में एक्टिव होता है कि कैसे हमें अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करना है। पर्सनल ग्रोथ की तरफ इनका ध्यान हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी फील्ड हो, मे बी वो प्रॉपर पॉलिटिक्स हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो या मेडिकल वाली फील्ड हो, जहाँ पे भी लीड करने की बात आती है, आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने की बात आती है, नंबर 1 पीपल आर द बेस्ट फॉर देयर। नंबर 1 वाले लोगों में एक और खासियत होती है, ये अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं। अगर इन्होंने कोई बात बोली है कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी, देन डेफिनेटली वो लोग ये चीज़ ज़रूर करेंगे। नंबर 1 वाले लोग सबऑर्डिनेट प्ले नहीं कर सकते, इन्हें अंडर में रहना पसंद नहीं है। इवन कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि नंबर 1 वाले लोग जो हैं मूलांक वाले, उन्हें पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें ना तो सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है दैट इज सन, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं और वो उन सबको कंट्रोल कर रहा है, एक प्रॉपर पोजीशन में होल्ड कर रहा है।
सेम क्वालिटी इन लोगों में होती है कि ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कंपनी रन कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, ये सिंगल हैंडेडली करें, पार्टनरशिप ना करें, ना कभी किसी के अंडर में काम करें। अंडर में काम करना तो इन्हें सूट ही नहीं करता है। ये हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैरी करके चलते हैं। इन्हें इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। इनका कहना है कि इफ़ दे आर डूइंग समथिंग, भले ही इन्हें उस काम के पैसे ना मिले पर क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को ये अपनी हर्ट नहीं होने दे सकते हैं किसी भी हाल में। हमने इनके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखी कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब हम इनके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, जो नेगेटिव चीज़ें इनके बारे में हो सकती हैं। मैंने बात की इन्हें पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए है और ये किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। बट कई बार सिचुएशन की डिमांड होती है कि हमें किसी के साथ काम करना है या किसी के अंडर में काम करना है। उस सिचुएशन में दिस कैन बी द बेस्ट आइडिया, बट दे कैन नॉट डू। उस टाइम पे ये स्टबबॉर्न हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, ये काम करेंगे ही नहीं, जबकि टाइम को उस चीज़ की ज़रूरत है, बट दे डोंट डू। इन्हें इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। एक हद तक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और प्यारी होनी भी चाहिए, बट इतनी ज़्यादा प्यारी कि आप दूसरों को उसके लिए हर्ट करने लग जाओ या रूड हो जाओ वहाँ पे, देन दिस मे बी अ प्रॉब्लम। बिकॉज एवरी टाइम अगर जैसे कुछ लोगों ने आपको इग्नोर किया या आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिला, सो ये किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू हुआ है या प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही किया गया है, ये पॉसिबल नहीं है। सो वहाँ पे इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते ये थोड़े से रूड हो जाते हैं। एक जो इन्हें भगवान ने ही ऑलरेडी नेचर में ही ये चीज़ है कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बट समटाइम्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाते। मे बी वहाँ पे कोई और हो जो ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहा हो, देन दे फील बैड, तब इन्हें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और कई बार ये ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि ज़्यादातर लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों। अब हरकतें कई बार सूट करती हैं उस एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को, कई बार नहीं करती हैं। सेकंड चीज़, जैसे मैंने बताया था, ये असर्टिव होते हैं। अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो ये उसे मनवाना जानते हैं, ये मनवा रहे हैं। बट अगर अगला इंसान नहीं मानने के लिए तैयार है और इफ़ और शी हैज़ सम बेटर ऑप्शन, ये ज़िद्दी हो जाते हैं। लाइक वो अपने आप को एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में रखते हैं, अथॉरिटी वाली पोजीशन में रखते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट कंट्रोलिंग पोजीशन में अब इन्हें सारा ही कंट्रोल चाहिए होता है, वहाँ पे इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। एंड कई बार जैसे हमने बताया था कि पार्टनरशिप वाली जो इशू है, इन्हें पार्टनरशिप सूट नहीं करती, वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादातर इनके पर्सनल बिहेवियर की वजह से होती है। इनको लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, एंड जो नॉर्मल बिहेवियर वाली प्रॉब्लम होती है, उनकी तो सिंपल रेमेडी यही होती है कि आपको अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी पोलाइट आपको रहना है एंड आपको ह्यूमिलिटी लानी है अपने बिहेवियर में। आपको क्रेडिट शेयर करना है। जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बट आपका बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। कई बार वो सपोर्ट विजिबल होता है, कई बार वो सपोर्ट इनविजिबल होता है। आपको क्रेडिट शेयर करना है। आप जब भी कोई डिसीज़न लेते हो, कई बार हमें जब लाइफ में बड़े डिसीजन लेने होते हैं, बड़ा डिसीजन छोटी छोटी डायमेंशन से मिलके बना होता है, बहुत सारी डायमेंशन होती हैं, एंड एक इंसान एक ही टाइम में हर एक चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम कि आप डिस्कशन करना शुरू करें। आप जैसे एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, आप लोगों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, वैसे ही आप एडवाइस लेना शुरू करें, लोगों की बात सुनना शुरू करें। आपको जो ये एक नंबर 1 वाला टैग दिया गया है, किंग वाला टैग दिया गया है, आपको क्राउन मिला है, जब आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में एंटर करते हो, इसे अपने वर्क प्लेस पे ही छोड़ कर आइए। ये चीज़ें आप अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को शो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे सिर्फ आपका रिलेशन ख़राब ही होगा, उससे वहाँ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आपको नहीं दिखने वाला है। एंड एक और रेमेडी इनके लिए बोली जाती है कि आप अगर सूर्य को जल अर्पित करते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप लोग सन वाला पावर ही कैरी करते हो अपने अंदर, सो हमेशा ध्यान रखिए हम कौन से सन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। सनसेट एंड सनराइज, दोपहर वाला सूरज तो कोई नहीं देखता, एंड सूर्य इसलिए ही है क्योंकि वो अपनी लाइट पास ऑन कर रहा है, सारे जो भी उसके आसपास हैं वो सभी को दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइट, उसकी एनर्जी, वो सारा कुछ अपने आप में होल्ड कर रहा है। सेम चीज़ आपको भी करनी है। जो चीज़ें आपके पास हैं आप पास ऑन करिए, एंड तब आप एक्चुअली सूरज की तरह ही शाइन करेंगे।
वाले लोगों का लकी डे होता है संडे एंड इनका लकी कलर है ऑरेंज कलर, लाइट कलर ये इनको सूट करते हैं। सो एज दिस वाज ओवरऑल अबाउट नंबर 1। इनमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँ, अगर हमारे घर में जैसे पावर आता है और हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जितने पावर की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही पावर यूज़ करें, वो डिवाइस उतना ही पावर ले रही है, देन इट इज़ ओके, इट इज़ रनिंग प्रॉपरली। बट इफ़ द पावर इज़ इंक्रीजिंग, अगर पावर बहुत बढ़ जाता है तो वो डिवाइस प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है, मे बी ख़राब हो जाए। सो जिस पावर से वो रन कर रही थी, अमाउंट क्वांटिटी ज़्यादा होने पे, अमाउंट ज़्यादा होने पे, सप्लाई ज़्यादा होने पे उस पावर की वजह से उसकी फंक्शनिंग ही बंद हो गई। सेम चीज़ आपको अपनी लाइफ में याद रखनी है। ये वो पावर है जो आपको अलग कर रहा है बाकी लोगों से, आपको कुछ करने की एक आपको एक करने के लिए, कुछ करने के लिए ड्राइव कर रहा है। आप जब तक पैशनेट हो चीज़ों को लेके, एम्बिशियस हो, तब तक बहुत अच्छा है, बट आप ओवर पैशनेट हो जाते हो तब चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं। अब मैं बात करूँगी उन लोगों के बारे में जो एक्चुअली नंबर 1 है एंड वी ऑल नो देम। उन्होंने एक नई ही डायरेक्शन में एक नया मकाम हासिल किया है एंड उनके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑल नो सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, एलन मस्क, ऐश्वर्या राय एंड देयर आर मैनी मोर, जिन्होंने ऐसी फील्ड चूज करी जहाँ पे यूजुअली कोई एंट्री नहीं लेता था और उन्होंने वो एम्पायर खड़ा किया है, वो एक वो उस हाइट पर पहुँचे हैं जहाँ से वी ऑल नो, हम सिर्फ उन्हें देख ही सकते हैं, नथिंग एल्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।